Good morning, students. Today we'll start the revision of chapter number 2. Okay, linear equation in one variables. तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जो भी वेरिएबल है वो उनकी पावर जो है वो 1 होनी चाहिए. लीनियर इक्वेशन. ओके, और वन वेरिएबल मीन्स अगर सपोज दैट यहाँ पे t है तो यहाँ पे भी t होना चाहिए. t के अलावा कोई अलग नहीं होना चाहिए. मतलब x, अगर x है तो x ही होना चाहिए और y नहीं होना चाहिए. ओके, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ठीक है, सबसे पहले आपको समझ होना चाहिए कि चैप्टर है, इसमें पढ़ना क्या है. तो ये मैंने आपको बता दिया. और रिवीजन वीडियो आपका बना हुआ है तो आप उसमें भी अच्छी तरह करिए. ओके, सी यहाँ पे सॉल्व. अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं देखती हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं, उनको जब भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम रहती है, प्लस माइनस के क्वेश्चन में रहती है. अब यहाँ देखिए, सपोज दैट इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये जो x है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो वैल्यू निकालने के लिए आप ये देखिए, ये 3/7 है, यहाँ पे 17/7 है. इनके साथ तो कोई x नहीं लगाना. तो आपको इसको राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी साइड पे लेते हो. और जो ये है इसको एक साइड पर रख दो, मतलब दोनों को इनको चेंज कर दीजिए. लाइक x है तो इनके साथ x है, तो यहाँ पे और कोई भी यहाँ पे टर्म तो है नहीं है x वाली, और उसको एज इट इज रहने दीजिए. अब ये 17/7. ओके, अब ये जो है इसके आगे कोई साइन नहीं होता, उसके आगे कौन सा साइन होता है? प्लस का. तो अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे इक्वल्स टू के उधर से, यहाँ पे इक्वल्स टू के उधर लेके आई है ना मैं, तो प्लस का साइन नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का साइन प्लस हो जाएगा. अब क्या करेंगे, ये x वैल्यू निकालने के लिए इसका एलसीएम कितना आया? 7. तो ये ऊपर कितना आएगा? 17, और यहाँ पे कितना आएगा? 3. इट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14/7. और इसको कैंसिल कर दीजिए, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2 आ गई. ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं और ये स्टैंडर्ड भी है मैथ्स का, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अगर जिनको ये अच्छी तरह कैलकुलेशन करने आते हैं तो मेक श्योर दैट उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन ही है. अगर ऐसे आ जाते हैं t/5 = 10, 1 नंबर का आ सकता है, तो सिंपल करना है, 10 के नीचे 1 लेना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, मतलब 1 × t, और यहाँ पे कितना हुआ? 10 × 5. ओके, 1 × t दैट इज t, और 10 × 5 तो कितना हुआ आपका? 50. सिंपल सा क्वेश्चन था ना. पता नहीं बच्चों को क्यों डिफिकल्ट लगते हैं इस टाइप के क्वेश्चन, बट आप अभी इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आप अच्छी तरह समझिए. दूसरी बात, मैं आपको इसमें इस टाइप के क्वेश्चन समझाऊंगी. वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन जो है मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छी तरह करवा चुकी हूँ, वो आप खुद करेंगे. ओके, अब ये देखिए, इसको सॉल्व करना, सॉल्व एंड चेक योर रिजल्ट. आप उसने गए कि इसको सॉल्व करिए और ये बताइए कि हाँ जो आपका आंसर आया वो सही आया कि नहीं, मीन्स वेरीफाई करिए. वो करने के लिए फर्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला था आपको, इनके वेरिएबल्स एक साइड पे रखने हैं. इसके साथ t है और किसके साथ? इसके साथ है. ये 5t एज इट इज है, ये इक्वल्स टू के इस साइड लेके आएंगे तो माइनस का बन जाएगा. ओके, और यहाँ कितना आया? -5. ये -3 उस साइड जाएगा तो ये प्लस का 3 बन जाएगा. 5 में से 3 गए दैट इज 2, यहाँ पे 2t आ जाएगा. और यहाँ पे कितना हुआ? -5 + 3 दैट इज -2. और t की वैल्यू कितनी निकालनी है? -2. ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, तो कितना है आपका आंसर? 1. तो t = 1 आ गया आपका. ओके, अब t 1 है. अब क्या करना है आपको? वेरीफाई करना है. वेरीफाई करेंगे. ओके, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड. तो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट करते हैं, तो कितना आया? 5t - 3 है ना, तो t इसकी वैल्यू 1 पुट करते हैं. तो इसको सॉल्व करेंगे. ये कितना आया? 5 - 3 = 2. अब मैं देखता हूँ कि राइट हैंड साइड में 2 आती है कि नहीं. अगर तो 2 आ जाता है राइट हैंड साइड में t पुट करके, तो इट मीन्स दैट मेरा आंसर सही है. अगर 2 नहीं आता तो इट मीन्स दैट मेरा आंसर गलत है. ये ओके, दिस इज माय लेफ्ट हैंड साइड एंड मैं राइट हैंड साइड लूंगी. ये कितना आया आपका? दैट इज 3t - 5. और 3t की वैल्यू कितनी आई थी अभी आपकी? 1. और यहाँ पे कितना आया? -5. ओके, तो ये कितना आया? 3 - 5. और ये कितना आया आपका? -2 आ गया. ठीक है, इट मीन्स दैट हमने कहीं ना कोई मिस्टेक करी है यहाँ पे. तो लेट्स सी कहाँ पे करिए. ये कितना है? 5t माइनस ये -5 + 3 बिल्कुल सही है. दैट इज 2t = -2. और t कितना है? दैट इज -1. ओके, इस देखो यहाँ पे क्या गलती करी हमने. t की वैल्यू कितनी आई हमारी? -1 आएगी, तो यहाँ पे -1 आएगी. तो यहाँ पे भी कितना आएगा आपका? -1 आएगा. ठीक है, एटलीस्ट मैंने भी गलती करी तो एटलीस्ट आपको भी पता चलेगा ना कि कहाँ से हमारी गलती हो सकती है ना. इसलिए जब भी आप क्वेश्चन मुझे दें, एक बार इसको रिवाइज करके फिर ही दें. समझ आई ना, गलतियां हो सकती है ना. चलिए, अब ये देखिए यहाँ पे क्या पुट करना है हमें? -5. तो ये कितना हुआ? -5 - 3.
सो दिस इज -8। क्लियर है आपको? अब देखिए यहाँ पे भी क्या पुट करना था, -3। इट मीन्स दैट -3 -5 कितना होता है, -8। ठीक है, इस तरह से हमें अपने आंसर्स पता चलते हैं कि हम आंसर गलत निकाला है या सही। अगर मेरा दोनों जगह इक्वल आ जाता, जिससे पहले 2 आया था, यहाँ पे भी 2 आ जाता, यहाँ पे भी 2 आ जाता, इट मीन्स दैट जो मेरी वैल्यू निकली वो सही है। अगर देखो मैंने पहला निकाला 2 आया, दूसरे में क्या आया, गलत आया ना मेरा आंसर, तो इट मीन्स क्या था कि हम मेरी ये जो वैल्यू है मैं कहीं ना कहीं गलत निकाली। ठीक है, ये आपको गलती इम्प्रूव करनी है आपकी, इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा, इसको ब्रैकेट, जैसे 8x + 4 है, तो यहाँ कितना आया, 3x -3 + 3 + 7 आएगा। यहाँ पे पहले ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज करना पड़ेगा। ये 8x है, इसको इधर लेके आइए, -3x, तो यहाँ पे कितना है, -3 + 7, ये प्लस का 4 अगर जाएगा तो माइनस का 4 बन जाएगा। ये कितना हुआ, 5x, और यहाँ पे कितना हुआ, -7 + 7, see that is -4 -3, -7 + 7 that is 0, and 5x equals to 0, और x की वैल्यू 0/5, then you can say that it is 0. Okay, अब आपको क्या करना है, you just put the value in this equation. Okay, अगर यहाँ पे भी suppose that यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, this is my left हैंड साइड, वेरीफाई करना पड़ेगा। अगर आप वेरीफाई नहीं करते हो तो इसमें आपके नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। दिस इज 8 एंड x वैल्यू 0 एंड +4, एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय 0 यू गेट 0, सो 0 + 4 इट मींस दैट दिस इज 4। अब यहाँ पे पुट करते हैं कि हमारा 4 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, यहाँ पे पुट कर देते हैं राइट हैंड साइड में। सो दिस इज माई राइट हैंड साइड, तो क्या हुआ आपका यहाँ पे 3x की जगह कितना हुआ, 0 -1 + 7। ओके, सो यहाँ पे कितना हुआ आपका 3 एंड 0 -1 इज -1 बिकॉज 0 एंड -1, ये जो साइन है ना, अगर आप साइन में मिस्टेक कर देते हो, अगर माइनस प्लस के साइन नहीं लगाते हो तो आपके इसमें भी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। तो साइन बहुत ध्यान से देखना है। दिस इज -1 एंड +7, सो दिस इज -3 + 7 इज इक्वल्स टू 4, बिकॉज अगर 3 माइनस का है और 7 प्लस का है तो हमेशा बड़ी टर्म का साइन, बड़े नंबर का साइन आता है। तो 7 बड़ा है तो मैंने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया, बिकॉज जिसके आगे कोई भी साइन नहीं होता है तो मेक श्योर दैट उसके आगे प्लस का साइन होता है। ओके, तो ये चीजें जो प्लस माइनस के साइन है ये एकदम ध्यान में रखा करो, क्योंकि मैंने आपको जब ये चैप्टर शुरू करवाती हूँ तो पूरा माइनस प्लस सब बताया हुआ है आपको इन चीजों के बारे में। सो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड इज 4 एंड राइट हैंड साइड इज 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दोनों साइड इक्वल आ गई। तो इट मीन्स दैट ये जो हमने x की वैल्यू निकाली है वो क्या है, सही है। अगर सपोज लेफ्ट हैंड साइड तो 4 आ जाती और राइट हैंड साइड में 6 आ जाता तो मेरे को वहां से ही पता लग जाना था कि मैंने कहीं ना कहीं तो ये मेरी वैल्यू गलत आ गई है। ठीक है, ये आपको चेक करने का होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकते हैं, 4 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो आप ये अच्छी तरह क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये देखिए, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं तो क्या करना है आपको, आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। ओके, इस क्वेश्चन के भी 2 तरीके हैं कि यहाँ तो आप अभी इसका मतलब है 3t - 2, 3t के डिनोमिनेटर में भी ये 4 है और इसके भी डिनोमिनेटर में 4 है। अगर इसको पार्शियली करना हो वैसे भी कर सकते हैं, बट एटलीस्ट वो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, तो मैं सिंपल वे बता रही हूँ। वैसे करते हैं, ये कितना हुआ 3t - 2/4, और यहाँ पे तो ऑलरेडी है 2t + 3/3। ओके, अब ये t वाला है। ओके, तो अब क्या करना, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है जिसके साथ t लगा है। मैंने जस्ट आपको पहले भी बताया था, वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए अब ट्रांसपोज करना पड़ेगा -t को। -t को अगर इक्वल्स टू के लेके जाएंगे उस साइड तो ये माइनस का साइन तो प्लस में चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स दैट यहाँ पे प्लस का t आ जाएगा और 2/3 एज इट इज रहेगा। ओके, फिर इस टाइप के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं, जब हमारे डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं तो हम एलसीएम लेके ही सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं है कि न्यूमिनेटर को ऐड कर दिया और डिनोमिनेटर को ऐड कर दिया हमारा आंसर आ गया, तो बिल्कुल आपको 0 नंबर मिलेगा अगर ऐसा करोगे तो। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपने देखा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। इसके नीचे मैं 1 लगा देती हूँ। ओके, सो एलसीएम ऑफ 4 और 3 और 1, आपको पता है 4, 3, 1 का एलसीएम कितना होगा आपका 12 ही होगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 12 आ जाएगा
अब एक बार ध्यान से ही देखना है कि मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इन टाइप के क्वेश्चन में बच्चों को प्रॉब्लम आती है और वो गलत करते हैं। तो एक बार फिर से आपकी रिवीजन हो रही है, तो रिवीजन वीडियो भी अच्छी तरह देखो आप। अब इसको डिवाइड करा तो ये कितना हुआ 3, बिकॉज 3 4 12 होता है। 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे ऐसे करोगे, ओके, दैट इज 20 - 2। अब देखिए सेम यहाँ पे इसको डिवाइड करा, कितना आया 4, तो यहाँ पे -4 और इसका कितना आया 2t + 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पे प्लस का साइन है, इसको करा तो ये कितना आया आपका 12 और ये t तो यहाँ पे ऑलरेडी था, ओके, इज इक्वल्स टू 2/3। अब देखो क्वेश्चन इजी हो गया, ठीक है। अब सिंपल क्या करना है, इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। 3 3 is 9, so you can say that this is 90 minus 3 2 is 6 minus 8t and this is minus 4 3 is 12 आएगा, और यहाँ पे कितना आया प्लस 12t, ओके। डिनोमिनेटर में कितना आया 12। मेक श्योर कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ओके। अब मुझे वेरिएबल्स वाली टर्म को एक साइड पर रख लीजिए, ये कितना हुआ 90। अब यहाँ पे लिखो 90 एंड देन -80। अब यहाँ पे देखो ये इक्वल्स टू के उधर नहीं है, बच्चे ये भी गलती करते हैं। उनको लगता है कि अगर मैं इसको यहाँ पे प्लस का 12t लिख दूंगी तो उनको लगता है कि मैम ने माइनस का 12t क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैडम ने तो कहा था कि ट्रांसपोज करना है। मैंने बिल्कुल बोला था ट्रांसपोज करना है, बट इक्वल्स टू के उधर ऐसा नहीं, वो एक ही साइड पे अपनी लेफ्ट हैंड साइड पे ही है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे अगर मैं उसका शिफ्टिंग करती हूँ तब वो साइन चेंज नहीं करेगा। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड जाएगा नंबर, तब वो साइन चेंज करेगा, समझ आई। तो इसलिए मैंने इसका साइन चेंज नहीं करा है। अब यहाँ पे कितना हुआ -6 + 12, दैट इज -6 एंड दिस इज -12, ओके। सो डिनोमिनेटर में 12 है, सो व्हिच इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। आपके लिए क्वेश्चन इजी कर दिया मैंने, इसके वेरिएबल्स को एक बार सेपरेट कर दिया। अब यहाँ पे कितना हुआ 9 में से 8 गए 1 that is 1t plus 12t that is 13t and -12 and -6 -18 and this is 12 और 2/3। अब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए तो क्या करना है आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये कितना हुआ 30, ये जो 3 है इस पूरे से मल्टीप्लाई होगा, और अब ठीक है, और ये 2 भी 12 से मल्टीप्लाई होगा, तो 13 3 that is 30 90, तो 18 3 54 इज इक्वल्स टू 24। नेक्स्ट स्टेप आपको पता ही है, वेरिएबल सेपरेट करने हैं इस t की वैल्यू निकालने के लिए। सो दिस इज 39t इज इक्वल्स टू 24। अब ये साइन चेंज होगा बिकॉज इसको मैं ट्रांसपोज करूंगी, माइनस का अगर गया तो प्लस का बन जाएगा, तो ये कितना हुआ 39t और ये कितना होगा that is 8 and 78 और t is equals to 78/39, 39 2 का कितना होता है 78, so t is equals to 2, okay। And so this was the revision video of chapter number 2, so you have to do this question in your rough copy, okay, or if you have any doubt then you can send me message. Thank you.